स्टूडेंट्स आज हम अपने लेसन डिस्कवरिंग टूथ द सागा कंटिन्यूज का नेक्स्ट पार्ट पढ़ते हैं। तो पढ़ें इसको। आफ्टर मंथ्स ऑफ केयरफुली रिकॉर्डिंग द फरोज फ्यूनररी ट्रेजर्स, केयरफुली ध्यानपूर्वक रिकॉर्ड होता है रिकॉर्ड बनाना। फेरो मीन राजा, फ्यूनररी ट्रेजर होता है अंतिम संस्कार के साथ रखा गया धन या जो भी चीज़ें उसके साथ में रखी गई। तो महीनों तक ध्यानपूर्वक राजा के अंतिम संस्कार के समय रखे गए खजाने की रिकॉर्डिंग करने के बाद, उसका रिकॉर्ड बनाने के बाद, कार्टर बिगेन इन्वेस्टिगेटिंग हिज थ्री नेस्टेड कफिन। इन्वेस्टिगेट मीन जांच करना। थ्री नेस्टेड कफिन, कफिन होता है ताबूत, और थ्री नेस्टेड कफिन तीन परतों वाला ताबूत। तो इसको शुरू से पढ़ते हैं कि महीनों तक ध्यानपूर्वक राजा के अंतिम संस्कार के समय रखा गया खजाने की ध्यानपूर्वक रिकॉर्ड बनाने के बाद कार्टर ने राजा के तीन सतह वाले ताबूत की जांच करनी शुरू की। ओपनिंग द फर्स्ट, पहली परत को खोलने पर, ही फाउंड ए श्राउड, श्राउड मीन कफन, उसे कफन मिला। अडोन विथ, अडोन होता है सुशोभित होना, जो सुशोभित था, सजाया गया था। गार्लैंड्स ऑफ विलो, गार्लैंड होती है माला, विलो ये फूल का नाम है। एंड ओलिव लीव्स, ओलिव होता है जैतून। पहले परत को खोलने पर उसे कफन मिला जिसे विलो के फूल और जैतून के पत्तों की माला से, वाइल्ड सेलरी, जंगली जई, लोटस पेडल्स, कमल की पंखुड़ियाँ, एंड कॉर्नफ्लावर्स, कॉर्नफ्लावर ये नीले फूलों वाला एक पौधा होता है, तो इनकी माला से उसे सजाया गया था। तो दोबारा पढ़ते हैं कि पहली परत को खोलने पर उसने पाया कि एक कफन था जिसे विलो के फूल, जैतून के पत्ते, जंगली जई, कमल की पंखुड़ियाँ और नीले फूलों की माला से सजाया गया था। द फेडेड एविडेंस ऑफ ए बरियल इन मार्च और अप्रैल। फेडेड मीन थोड़ा बहुत, एविडेंस मीन साक्ष्य सबूत, बरियल दफनाया जाना। तो यह एक हल्का सा थोड़ा बहुत सबूत था, साक्ष्य था कि उसे अब मार्च या अप्रैल में दफनाया गया था। When he finally reached the mummy, जब आखिरकार वो मम्मी तक पहुंचा, मतलब पूरा ताबूत उसने खोल लिया। He ran into trouble, ran into trouble होता है परेशानी में पड़ जाना। तो जब वो आखिरकार मम्मी तक पहुंचा तो वो परेशानी में पड़ गया। क्या परेशानी थी? The ritual reasons had hardened, रिचुअल होता है धार्मिक अनुष्ठान, रेजिन होता है चिकना, तो जो धार्मिक अनुष्ठान में प्रयोग किया गया चिकना पदार्थ था वो कठोर हो गया था। सीमेंटिंग, सीमेंट मीन और उसने से शुद्ध सोने से बने हुए ताबूत की तली से जोड़ दिया था। जो भी प्राचीन काल में लोग होते थे वो किसी भी डेड बॉडी को दफनाने से पहले उसको ताबूत में रखते थे और एक चिकना पदार्थ उसके ऊपर डाल देते थे ताकि बॉडी कई साल तक खराब ना हो। तो ऐसे ही कहता है कि जो धार्मिक अनुष्ठान में चिकना पदार्थ प्रयोग किया जाता था वो सख्त हो गया था और इसने टूट की बॉडी को शुद्ध सोने से बने हुए ताबूत की तली से जोड़ दिया था। नो अमाउंट ऑफ लेजिटिमेट फोर्स कुड मूव देम, अमाउंट मीन मात्रा, लेजिटिमेट होता है वैध, तो वैध फोर्स ताकत, तो वैध ताकत की कोई भी मात्रा उसे नहीं हिला सकी। कि वैध शक्ति की कोई भी मात्रा उसे नहीं हिला सकी। वैध शक्ति मतलब कंट्रोल में रहते हुए उस पर बल का प्रयोग करना। तो व्हाट वाज टू बी डन, क्या किया जाना था? द सन कैन बीट डाउन लाइक ए हैमर दिस फार साउथ इन इजिप्ट। बीट डाउन होता है प्रहार करना, हैमर हथौड़ा। तो कहता है कि सुदूर दक्षिण में, मिस्र के सुदूर दक्षिण में सूर्य एक हथौड़े की तरह प्रहार कर सकता था, मतलब सूर्य की किरणें बहुत तेज थी, गर्मी बहुत ज़्यादा थी। एंड कार्टर ट्राई टू यूज इट टू लूजन द रेजिन्स, लूजन मीन नरम करना, ढीला करना, और कार्टर ने इसका प्रयोग, सूर्य की धूप का प्रयोग उस चिकने पदार्थ को ढीला या नरम करने के लिए किया। फॉर सेवरल आवर्स ही सेट द मम्मी आउटसाइड इन ब्लेजिंग सनशाइन, ब्लेजिंग मीन तपती हुई,
चमचमाती हुई। तो कुछ घंटों तक उसने मम्मी को बाहर चमचमाती धूप में रख दिया। दैट हीटेड इट टू 149 डिग्री फ़ारेनहाइट, जिसने इसे 149 डिग्री फ़ारेनहाइट तक गर्म कर दिया। नथिंग बस्ट, बज होता है हिलना बदलना, कुछ बदलाव नहीं आया। ही रिपोर्टेड विद साइंटिफिक डिटैचमेंट, रिपोर्ट मीन सूचना देना, सूचित करना, साइंटिफिक वैज्ञानिक, डिटैचमेंट पृथक्करण, अलग करने की विधि को पृथक्करण बोलते हैं। तो उसने वैज्ञानिक पृथक्करण को आधार बनाकर सूचना दी। द कंसोलिडेटेड मटेरियल हैड टू बी चिजल्ड अवे, कंसोलिडेटेड मीन जमा हुआ, जुड़ा हुआ, मटेरियल पदार्थ, हैड टू बी चिजल्ड अवे, चिजल अवे, चिजल होती है छेनी, चिजल अवे छेनी से अलग करना। तो जमे हुए पदार्थ को छेनी से अलग करना पड़ा। फ्रॉम बीनीथ, बीनीथ नीचे, लिम्स होते हैं अंग, एंड ट्रंक, ट्रंक होता है धड़। बिफोर इट वाज पॉसिबल टू रेज द किंग्स रिमेन्स, रिमेन्स होते अवशेष। तो जमे हुए पदार्थ को छेनियों से अलग करना पड़ा उसके अंगों और धड़ के नीचे से, इससे पहले कि राजा के अवशेषों को उठाया जा सके। तो राजा की जो बॉडी थी उसके अवशेषों को उठाने से पहले उसको उठाने के लिए जो शरीर था उसका, उसके अंगों को और उसके धड़ को, गर्दन से नीचे वाले भाग को धड़ बोला जाता है, तो उसके धड़ को अलग करने के लिए छेनियों का प्रयोग किया गया था। तो यहीं तक आज हम अपना लेसन पढ़ेंगे। थैंक यू।